गुज़श्ता कई दिनों से नाज़रीन आपने देखा कि सोशल मीडिया पर किर्गिस्तान में महसूर पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं उनके बयानात काफ़ी वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो हुकूमत से मदद की अपील करते नज़र आ रहे हैं। बशकेक में 2 तलबा गिरोहों के दरमियान होने वाली लड़ाई के नतीजे में अब तक हज़ारों तलबा ज़ख्मी हो चुके हैं, हॉस्टल में महसूर होकर रहने पर मजबूर हैं। मुतासरा तलबा के वालिदैन ने हुकूमत से वापसी के इंतजाम तेज़ करने की अपील की है। तलबा का कहना है कि पाकिस्तानी सफ़ीर ने कोई रब्ता नहीं किया। डॉक्टर अनस असलम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अनस। जी वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर अनस, मुझे बताइएगा, ये सोशल मीडिया पर तो बहुत अलग अलग किस्म के बयानात हैं जो कि वायरल हो रहे हैं। कोई कह रहा है किर्गिज़ तलबा की पाकिस्तान और मिस्री तलबा पर मुश्तमिल ग्रुप के साथ लड़ाई हुई है, उसकी वीडियो वायरल हुई है, उसके बाद सूरत हाल यहाँ तक पहुँची है। हकीकत में हुआ क्या है, झगड़े की वजह क्या थी? देखें, यहाँ पे 13 मई को यहाँ पे इजिप्शियन स्टूडेंट्स थे, उन्होंने यहाँ पे किसी वजह से यहाँ के लोकल्स को थोड़ा बहुत मारा था। ठीक है। उसकी 18 मई को वीडियो लीक होती है। जैसे ही वीडियो लीक होती है, यहाँ के जो लोकल्स हैं वो उन्होंने एक धरना सा दे दिया पूरे बिश्कीक में, जो कैपिटल है यहाँ का। और उन्होंने वो फॉरेनर पे टोटली जितने भी थे, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, जितने भी फॉरेनर थे उन पे वो हमलावर हो गए। हालांकि ये गलती इजिप्शियन स्टूडेंट्स की थी, लेकिन उन्होंने हमला टोटली ओवरऑल फॉरेनर कम्युनिटी पे कर दी। अच्छा, इसके अलावा और कोई वजह नहीं थी? यहाँ तो पाकिस्तानी तलबा, मतलब इस हद तक मामला बिगड़ गया कि हॉस्टल्स में उन्हें महसूर रहना पड़ रहा है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। अभी सूरत हाल है क्या? राइट नाउ इस टाइम कंडीशन ठीक है, यहाँ पर हालात नॉर्मल हैं। यहाँ पर जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने काफ़ी सिक्योरिटी प्रोवाइड की है पाकिस्तानी बच्चों को, इंडियंस, फॉरेनर्स ओवरऑल। और इस टाइम एवैक्यूएशन का भी सिलसिला जारी है। रोज़ाना यहाँ पे डेली बेसिस पे फ़्लाइट्स जाना स्टार्ट हो गई हैं। इससे पहले फ़्लाइट्स का कोई यहाँ पे इंतज़ाम नहीं था, गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने अनाउंस किया था, लेकिन वो इवैक्यूएट नहीं कर रहे थे बच्चों को। लेकिन कल से फ़्लाइट्स जाना स्टार्ट हो गई हैं। लेकिन उसमें यह एक इशू आ रहा है कि कुछ फ़्लाइट्स यहाँ पे डिले हो रही हैं। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हम कल की बात करें तो कल फ़्लाइट डिले हुई है, उसकी वजह से बच्चों को काफ़ी परेशानी हुई है। वहाँ पे बच्चे एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं। लिस्टिंग में नाम आता है यहाँ पर बच्चे जब टिकट करवाते हैं, लेकिन जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो उनका लिस्ट में नाम नहीं होता। तो ये सही। थोड़े से इश्यूज अभी हैं बच्चों को। अच्छा, लेकिन अभी हमने देखा कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तो यही बताया गया कि सूरत हाल ऐसी नहीं है, ये अफवाहें हैं, इन पर कान ना धरें, कोई इतना मामला ख़राब नहीं हुआ। लेकिन तैयारे अलबत्ता भेजे गए हैं, लेकिन जो फर्स्ट फ्लाइट आई थी उसमें स्टूडेंट्स ने यहाँ तक कहा कि जी हमने टिकट भी खुद खरीदे हैं। तो अभी क्या सूरत हाल है? जी, वो जो फर्स्ट फ्लाइट आई थी उस पे बच्चों ने खुद ही टिकट खरीदे थे। वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं थी। और इस टाइम यहाँ पर 2 तरह की फ्लाइट्स जा रही हैं यहाँ से किर्गिस्तान से पाकिस्तान। एक तो वो फ्लाइट्स जा रही हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस टाइम शुरू की हुई हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ठीक है। और दूसरी फ्लाइट्स यहाँ से पेड भी जा रही हैं। ठीक है। बच्चों को जिस फ्लाइट में सीट मिलती है वो वहाँ जा रहे हैं। और जो फ्री फ्लाइट्स हैं उनमें थोड़ा सा इशू ये आ रहा है इस टाइम कि बच्चों का लिस्ट में पहले नाम आता है, सही। लेकिन बाद में जब एयरपोर्ट जाते हैं तो वहां पे उनका नाम नहीं ठीक होता। है, मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब के अभी जो आपने सूरत हाल बताई है कि स्टूडेंट्स वहाँ पर जाते हैं, लिस्ट में उनका नाम नहीं होता, तो अभी इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कुछ किया गया है? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ सच ना तो एम्बेसी की तरफ से कोई रिस्पांस आया है और ना ही कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई रिस्पांस किया है। जिन बच्चों का ऑब्वियसली बात है लिस्ट में नाम नहीं आता, वो एयरपोर्ट पे चले जाते हैं, तो उनके लिए फिर वो पेड टिकट्स वो वहां से बाय करते हैं और वो फिर दूसरी फ्लाइट्स पे पाकिस्तान जा रहे हैं। ठीक है। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो कॉन्स्पिरेसीज अजीब अजीब सी जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं या जिन पर बात की जा रही है कि जी हॉस्पिटल्स का ये धंधा है, पाकिस्तान में जिनके एडमिशन्स नहीं होते हैं वो बिश्केक चले जाते हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स को उस तरह से तालीम भी नहीं दी जाती है और ये अच्छे अच्छे कमीशन दिए जाते हैं कि एडमिशन पर, और ये सारा वन फोल्ड हो रहा है, ये क्या चक्कर क्या है ये? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर एक आधी यूनिवर्सिटी कोई इस तरह की हो जिनकी डिग्री सच रिकॉग्नाइज ना हो ओवरऑल, तो उसकी बेस पर आप पूरे किर्गिस्तान की यूनिवर्सिटीज को आप नहीं कह सकते कि वहाँ की डिग्री वैलिड नहीं है। ठीक है। पीएमडीसी से यहाँ पे यूनिवर्सिटीज रिकॉग्नाइज हैं। जिन यूनिवर्सिटीज में बच्चे पढ़ रहे हैं ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी पीएमडीसी से रिकॉग्नाइज हैं और पीएमडीसी ने खुद रिकॉग्नाइज की हुई हैं। तो ये कोई मतलब ऐसा आप कह नहीं सकते कि यहाँ पे बच्चों को लो लेवल डिग्री मिल रही है या यहाँ पे पढ़ाई का लेवल वो नहीं है जो ऐसा पाकिस्तान में या दूसरे कंट्रीज में है। सही। तो ये एक बिल्कुल गलत बात है। सही। यहाँ पर जो एजुकेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छी है ठीक है। और कुछ यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं, लेकिन आप ओवरऑल सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में आप ये नहीं कह ठीक सकते। है, तो डॉक्टर अनस, मैं चाहूँगी फाइनली अगर आप कोई मैसेज, कोई अपील इस प्लेटफॉर्म से करना चाहें तो ये आप कर सकते हैं।
बस एक गिला रहेगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि अगर वो फौरी रिस्पांस करते, जो हालात यहाँ पे 18 मई को हैं, तो जो 18 मई को हुआ वो होप्सो वो ना होता। रोका जा और सकता यहाँ था। पर हम जी, उस पे वो कमी आ सकती थी, ठीक है। 18, 19, 20 मई तक 3 दिन तक ये हालात यहाँ पे कशीदा रहे। और अभी यहाँ हमें एक डिस्ग्रेस सी फील हो रही है इस कंट्री में। यहाँ के लोग हमें कहते हैं कि आप अपना कंट्री आपको ऑन नहीं कर रहा, ठीक है। तो एक डिस्ग्रेस सी भी फील होती है कि अगर फॉरेन रिस्पॉन्स आता तो हालात कुछ और होते हैं बच्चों के। और सही। जाहिर सी बात है, इस टाइम हम यही कह सकते हैं कि यहाँ जो इवैक्यूएशन हो रही है बच्चों की, वो अगर वो काफ़ी हद तक स्लो है, ठीक है। वो और स्पीड अप की जाए और बच्चों को यहाँ से जल्दी निकाला जाए, निकाला ताकि जाए, ठीक है। जी थैंक यू सो जी मच डॉक्टर अन कि आपने में वहाँ से ज्वाइन किया और आपने इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और होप्स हो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अब इस पर एक्शन लेगी और जितनी जल्दी हो सकेगा वहाँ से स्टूडेंट्स का इनखला करवाया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।